बड़ौदा सेविंग खाते में रखना होगा इतना मिनिमम बैलेंस, जान ले नियम, नहीं तो होगा भारी नुकसान। ग्रुप से जुड़े। अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब में है या आप भविष्य में इसमें खाता खोलने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। बैंकिंग नियमों के अनुसार हर सेविंग अकाउंट में एक तय मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो बैंक आपसे पेनल्टी के रूप में शुल्क वसूलता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। ग्रुप से जुड़े। बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना जरूरी है? बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को कई तरह के सेविंग अकाउंट विकल्प देता है, जैसे कि जनरल सेविंग अकाउंट, सुपर सेविंग अकाउंट, B3 अकाउंट, महिला सेविंग अकाउंट आदि। हर अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की जरूरत अलग अलग होती है और ये बैंक की ब्रांच लोकेशन यानी ग्रामीण रूरल अर्थ शहरी सेमी अर्बन शहरी अर्बन और मेट्रो क्षेत्रों पर भी निर्भर करता है। ऑल्सो रेड ग्रुप से जुड़े। 1. जनरल सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस। क्षेत्र मिनिमम बैलेंस रुपए। ग्रामीण क्षेत्र 500 रुपए। अर्ध शहरी क्षेत्र 1000 रुपए। शहरी क्षेत्र 2000 रुपए। मेट्रो शहर 2000 रुपए। 2. बॉब सुपर सेविंग अकाउंट ग्रुप से जुड़। सेलेक्ट टू स्पीक। 2. बॉब सुपर सेविंग अकाउंट। इसमें मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए तक हो सकता है। 3. सेविंग अकाउंट बॉब डिजिटल अकाउंट। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा? अगर खाता धारक तय सीमा से कम बैलेंस बनाए रखता है, तो बैंक हर महीने के आधार पर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस NMC लगाता है। ग्रुप से जुड़े। बैक। ध्यान दें, अगर खाते में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है और खाते में लेन देन नहीं हो रहा है, तो उसे इनएक्टिव या डोरमेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। बैंक क्यों लेता है ये चार्ज? बैंक को खाते को मेंटेन करने, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, SMS भेजने और अन्य बैंकिंग सुविधाओं में खर्च होता है। इसलिए एक न्यूनतम राशि खाते में होना जरूरी है, जिससे बैंक की लागत आंशिक रूप से पूरी हो सके। मिनिमम बैलेंस से कैसे बचा जा सकता है? अगर आप बार बार मिनिमम बैलेंस बनाए रखने में परेशानी महसूस करते हैं, तो नीचे दिए गए विकल्पों को अपनाकर आप खुद को चार्जेस से बचा सकते हैं। ग्रुप से जुड़े। 1. जीरो बैलेंस अकाउंट खोलें, जैसे कि PM जान धन अकाउंट या B3 डिजिटल सेविंग अकाउंट। 2. ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग से आप एक न्यूनतम राशि को खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं। 3. कम से कम ट्रांजैक्शन करें। अनावश्यक ट्रांजैक्शन से बचें ताकि बैलेंस नीचे न जाए। 4. बैलेंस अलर्ट ऑन रखें। बैंक की SMS या मोबाइल अलर्ट सेवा से आपको बैलेंस की जानकारी मिलती रहेगी। ग्रुप से जुड़े। सेलेक्ट टू स्पीक। क्या इन नियमों में बदलाव हो सकता है? हाँ, RBI और बैंक की नीतियों के अनुसार ये नियम समय समय पर बदले जा सकते हैं। इसलिए बैंक के वेबसाइट या ब्रांच से लेटेस्ट अपडेट लेते रहें। बैंक ऑफ बड़ौदा की अन्य सेविंग स्कीमें और फायदे। बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को निम्नलिखित सेवाएं भी देता है। ATM डेबिट कार्ड सुविधा, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, फ्री चेकबुक सीमित, SMS अलर्ट, नॉमिनेशन सुविधा, OP, QR और डिजिटल पेमेंट की सुविधा। निष्कर्ष।
निष्कर्ष, अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके अकाउंट के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार आपको कितना मिनिमम बैलेंस रखना होगा। यदि आप इस नियम की अनदेखी करते हैं, तो आपको हर महीने जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस प्रकार के चार्जेस से बचने के लिए आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं या बैलेंस